मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना। मेरे बच्चे, आपकी हृदय की आवाज मुझे तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। माता रानी ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वो स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपकी शत्रुओं की अगली चाल क्या है? ये आपके कोई भी शत्रु हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। तो इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके विरुद्ध? आपके शत्रु ना कोई तो ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी, जो अभी थोड़ी बहुत उनको कलरफुल लग रही है, वो इस कलरफुल को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते हैं आपकी लाइफ को। लेकिन क्या हो रहा है आपके साथ? आपके स्पिरिचुअल एंजल, आपकी माता रानी और उनकी प्रेयर्स है, उनकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आप प्रेयर्स करते हो। तो बेचारे जो आपके दुश्मन हमेशा कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो पोस्टपोन होती जा रही है। वो बेचारे सोच में पड़ रहे हैं, कुछ भी करो, कुछ भी इसका करो, ये फिर से ठीक हो जाता है, ये फिर से ठीक हो जाती है, ये तो और स्ट्रांग हो रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये इसलिए स्ट्रेस में, बहुत स्ट्रेस में है अभी फिलहाल, और बहुत ऐसे गिल्ट में है यहाँ पर। जो आपके शत्रु हैं वह इस तरीके से मदारी बनकर आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। आने वाले समय में वह चाहते हैं, वह बोले उठो तो आप उठो, वह बोले बैठ तो आप बैठो। आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, आपकी भावनाओं से फिर से खेलना चाहते हैं आने वाले नियर फ्यूचर में, और आपको इस तरह से पतझड़ बनना चाहते हैं, और आपके ऊपर फिर एक तंत्र मंत्र, बहुत ही हैवी ब्लैक मैजिक का वार करने वाले हैं आने वाले समय में, जिससे आपकी ये एनर्जी हो जाए। पर अभी बात करें आपके शत्रु क्या करेंगे नियर फ्यूचर में आपकी कलरफुल जिंदगी को फिर से ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए, आपको अपने इशारों पर नचाने के लिए, आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए फिर से कोई गंदे वाला स्पिरिट अटैक और तंत्र मंत्र करने वाले हैं नियर फ्यूचर में। ये कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। ये लोग इस तरीके से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपके दिमाग को बांधना चाहते हैं। समझ रहे हैं? आपके छुपे हुए शत्रु, आपके प्रत्यक्ष शत्रु आपका दिमाग बांधना चाहते हैं कि आपका दिमाग किसी काम में लग ही ना पाए। आप इस तरीके से रो चिल्लाओ, ये इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब ये परेशान हो रहे हैं कि आपका बुरा क्यों नहीं कर पा रहे, आपका बुरा क्यों नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हैं, आप इतने पावरफुल क्यों हो, चीजें वर्क क्यों नहीं कर रही। इस तरीके से ब्रेक थ्रू की एनर्जी में है। आने वाले टाइम में आपके शत्रु आपसे कोई फाइट कर सकते हैं, बहुत गंदे लेवल का फाइट कर सकते हैं, आपको थका सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी बातों को लेके आपको इतना थका सकते हैं, आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इनसे आपकी खुशियां, आपके रंग नहीं देखी जा रही हैं, कुछ और भी ज्यादा खतरनाक है। वो मीठे बन के आपके साथ एडजस्ट करने के लिए आ सकते हैं, आपके साथ कुछ चीजों में कंप्रोमाइज करने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि ये बहुत अच्छे और ये बहुत एहसान कर रहे हैं फिर से आपके जीवन में आके, आपके जीवन में घुसने के लिए। ये बहुत ज्यादा झुक के भी आ सकते हैं। तो माता रानी यहाँ पर कह रही है, आप अपनी इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा को जरूर फॉलो करना, जरूर फॉलो करना कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले समय में आपके जो रिश्तेदार हैं, जो बहुत ही डेविल है, वह तो तंत्र मंत्र करेंगे, लेकिन जो आपको उससे भी ज्यादा गंदे तरीके से खत्म करना चाहते हैं, वह अपनी आंखों में आंसू लेकर भी आपके पास आ सकते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं शत्रु, लेकिन अंदर से अजगर है, राजनीति खेल सकते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, भयंकर वाली। आप तो हो कलरफुल और वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, और यहाँ से भी आप हरे भरे हो, आपको फिर से सुखाना, सुख पेड़ की एनर्जी में लाना चाहते हैं।
कि फिर से आप ड्रेन हो जाओ, नीचे हो जाओ इसके लिए। ये किसी भी हद तक पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। और जब आप ऐसे ड्रेन हो जाओगे तो ये खुशियां मनाएंगे, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। ये 2 से 3 लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बनके, एडजस्ट करके आपके जीवन में आ सकते हैं और फिर आपके जीवन को कंट्रोल करने की ये कोशिश करना चाहते हैं। आने वाले समय में आपको पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। ये देख रहे आपकी जीवन की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं और आपको इस असतर से पूरा श्रेण पूरा दबा देना चाहते हैं और आपको ब्लैक मैजिक में बांधना भी चाहते हैं। बांध सकते हैं ब्लैक मैजिक में आपको। ये इतना गंदा, आपको ये एनर्जी देना चाहते हैं, एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, आपको पागल करना चाहते हैं, आपके माइंड से खेलना चाहते हैं, आपको दुख देना चाहते हैं। आप ऐसी एनर्जी में आ जाओ, बस रोते रहो, हमेशा पछताते रहो, अपने आप को कंपेयर करते रहो। आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी, कोई टैलेंट है आपके अंदर। आप फल रहे हो, फूल रहे हो। आपका कोई ऐसा व्यापार, बिजनेस, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी फील्ड है। आप हीलर हो सकते हैं, आप लोगों को अच्छा मोटिवेट कर सकते। आपका कोई ऐसी चीज है जो अब उभर के लोगों के सामने आ रही है। उस चीज को दबाना चाहते हैं, स्ट्रेस करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको इतना ड्रेन करना चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ, आप कोई काम ना कर पाओ, क्योंकि आपकी खिल्ली हुई, क्योंकि ये जो आप काम कर रहे हो ना, इससे आप चमक रहे हो। इन चीज़ों से आपके एनिमी से बर्दाश्त नहीं हो रही। प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रहे हैं, प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। लेकिन आप क्या हो और लोगों में आपके बारे में क्या रूमर्स फैला रहे हैं कि आप ये नहीं हो, आप ये हो, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप अपने हिडन एनिमीज के दिलो दिमाग पर छाए हुए हो। 24 घंटे उनके पास और कोई काम नहीं है। उनको सेल्फ ग्रोथ नहीं करनी, उनको अपने कर्मों पर वर्क ऑन नहीं करना, उनको अपने सेल्फ लेवल से कोई मतलब नहीं है। आपके शत्रु का एक ही काम है, कैसे आपको पागल किया जाए, कैसे आप पर इस तरह के स्पिरिचुअल अटैक करके, तंत्र मंत्र करके आपको बर्बाद किया जाए, आपको इतना थका दिया जाए कि आप कुछ ना कर पाओ और बस आप अपने डियर वन से हमेशा ऐसे लड़ते रहो, पिटते रहो और इस तरीके से आप जंजाल में बंध जाओ। आप कुछ ना कर पाओ और ऐसे ही रोते पिटते रहो, जिसके लिए वह डायरेक्ट भी दुश्मनी निभाएंगे और इनडायरेक्टली अजगर की तरह पॉलिटिक्स खेल के, कंप्रोमाइज करके, मीठा मीठा बन के आपकी जिंदगी में जहर घोलना चाहते हैं। पर वह नहीं घोल पाएंगे, क्योंकि आप अब ऐसे स्टेज पर हो जहां पर आप पत्थर से फूल निकाल दो। ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। ये लोग कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ये आपकी शाइन को नहीं रोक पाएंगे। ये कितनी भी ऐसी क्रियाएं करके, मैनिफेस्ट करके, आपको बदनाम करके, आपके बारे में बातें फैला के जितना मर्जी, ये आपकी शाइन को कोई नहीं रोक सकता। जब पहाड़ भी आपको नहीं रोक पाया तो इससे ज्यादा क्या। ये ब्लैक मैजिक और रिचुअल करेंगे। पर हाँ, ब्लैक मैजिक से बचने के लिए ऐसे लोगों को कट ऑफ करे, इग्नोर करे, अपने शत्रु एनिमी को, और जितना हो सके स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट रहो। चले जाओ, भक्ति में चले जाओ, डीप स्पिरिचुअल लेवल पर चले जाओ, अपने चक्र स्ट्रांग कर लो, अपना माइंड सेट हाई कर लो, इतने डिवाइनली एक जर्नी में निकल जाओ, ट्रांसफॉर्म कर लो अपने आप को। इस तरीके से सभी को दिखा दो, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लो। आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब आने वाला है, क्योंकि आप अब अपनी आप में, बहुत से लोग अब अपनी इनर वॉइस को फॉलो करने लग गए हैं, जो अंतरात्मा आपकी कहती है, जिस चीज की गवाही आपको अंदर से मिलती है। अब आप उस लेवल पे आ चुके हो और ये शत्रु, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस आगे जाना है। पत्थर में से फूल निकलना मतलब आप खुद भी शाइन होंगे और आप लोगों को भी आगे शाइन करने में मदद करेंगे, क्योंकि आप बहुत फ्लावरिंग हो। अपनी खुशबू बिखरे जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, उनके पास जाओ। ऐसे लोगों से बदला लेना, इनको यह करना, वो करने में आप टाइम वेस्ट मत करो। इनको करने दो, ये करेंगे डिप्रेशन में जाएंगे। हमेशा तू मैं इनके आसपास चलती ही रहेगी।
पर जो आनंद आप फेस करेंगे उस आनंद की अनुभूति में चले जाओ। जब आपको किसी की जरूरत ही नहीं होगी तो आप क्यों किसी में इंटरफेयर करोगे? आप खुद में और परमेश्वर में खुश रहो। मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना? मेरे बच्चे, आपकी हृदय की आवाज मुझे तक पहुंची ही जाती है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। माता रानी ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वो स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वो घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी ये है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसीलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी इसी के सर पर है, वह इसके ऊपर किसी न किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वो सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे, एक टाइम पर वो अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये है करंट एनर्जी, वो इनको इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहसबाजी, एक दूसरे को टोटिंग देना। ये लोग जो आपके शत्रु हैं, ये आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं। जो ये लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो ये लड़ाई झगड़े, जो ये आर्ग्यूमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे, आपके शत्रु ये इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वो इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से ये बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पे आप अपनी मैरिड हैं तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो ये चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। ये दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में ये इसीलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है।
आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और ये घबरा के अब क्या कर रहे हैं, ये ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम दाम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से ये घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, ये डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वो घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, ये घबरा रहे हैं, ये आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, ये आपकी दिव्य जो उज्जवल आपके अंदर आ रही है, ये उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं, पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा